जैसे कि रोड को लेकर आज हम आए हैं, यहाँ पर देखा जा सकता है नदौली संपर्क मार्ग, यहाँ पर हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के नदौली क्षेत्र में। यहाँ पर संपर्क मार्ग देखा जा सकता है नदौली का, जो बहुत सालों से जर्जर पड़ा हुआ है। इस सड़क पर देखा जा सकता है कई लोग गिरकर चोटिल हो चुके हैं। योगी सरकार का दावा था कि गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी, लेकिन आज देखा जा सकता है योगी के दावे हवा हवाई हो रहे हैं। रोड आज खस्ता हाल हो रहे हैं। जिस तरीके से देखा जा सकता है यहाँ पर रोडों पे जो है किस तरीके से गड्ढा है, आज गड्ढा मुक्त रोडें नहीं हो पाएंगे। इसका क्या कारण है हम जानेंगे। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि जो गड्ढा मुक्त जो है योजना थी, उस योजना का क्या हुआ, क्या दावे सब हवा हवाई हुए। योगी सरकार में देखा जा सकता है कि जहां पर रोडें चमचमा रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी रोडें जो है जर्जर पड़ी हुई हैं। इस कारण जो है लोग आक्रोशित हैं। हम इनसे जानेंगे। अपना नाम बताएं। नीरज, ये रोड जो है लगभग 1 साल से खराब पड़ी हुई है। जो पूरी रोड लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है और अभी तक ये कई बार मीडिया में लिखा भी गया है, लेकिन कभी आज तक ये बनी नहीं। सरकार ने जो अभी तक कहा है कि जो गड्ढा मुक्त होगी रोडें, वो ये नदौली से लेके इलाहाबाद रोड तक ये अभी भी बहुत खराब है, जिससे आने जाने में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लगभग 3 से 4 स्कूल पड़ते हैं इस रोड पे, तो आने जाने के लिए बहुत जनता को दिक्कत होती है, लेकिन ये रोड अभी तक सही नहीं हुई। तो क्या लगता है ये पूरी रोड जर्जर देखा जा सकता पड़ी हुई है। पूरी रोड योगी सरकार का दावा था कि हर रोड गड्ढा मुक्त होगी। आज रोडों पर देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, गड्ढों में लोग चोटिल हो रहे हैं गिरकर। तो क्या लगता है कि रोडें जर्जर योगी सरकार में ऐसे ही पड़ी रहेगी। मैंने बहुत दिन से पड़ी हुई है ये, जबकि मतलब कहा भी गया, लेकिन ये बन नहीं पा रही है। यहाँ के सांसद विधायक क्या कभी इस रोड पे या उनको अवगत नहीं कराया गया? नहीं, हमने नहीं कराया, लेकिन जो है न कभी विधायक आते हैं न कोई सांसद यहाँ पे आता है। क्या लगता है कि बीजेपी का जो है विधायक है और सांसद जो है सपा का है, इसके कारण ये ऐसा हो रहा है? नहीं, दोनों में गलती है। जब ये प्रतिनिधि यहाँ करते हैं, इनको लोगों को देखना चाहिए। पार्टी किसी को अपनी क्षेत्र देखना चाहिए, जो कभी आते ही नहीं। लगभग न विधायक कभी आज तक आया, न सांसद आया। तो क्या लगता है आप लोग जो इस बार चुनाव जब होगा, तो क्या लगता है आप किस पार्टी को वोट करेंगे? नहीं, ये जो है इनके लिए बहिष्कार करना चाहिए। ये जो पार्टियां सभी जितनी पार्टियां हैं, ये सबके लिए बहिष्कार करना चाहिए। चाहे दोनों भाई, सपा का भी सांसद है, बीजेपी का विधायक है, इनके दोनों के लिए जो है यहाँ से लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, इनको यहाँ खेत देना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार आने वाले समय में क्या सपोर्ट किस चीज का हो सकता है? नहीं, अगर काम होगा, विकास का होगा, विकास होगा तो विकास करेगा, उसी को दिया जाएगा। लेकिन जो ये कर रहे हैं ये बहुत सही गलत कर। रोड जो है 1 साल से खराब, जब बनाते हैं थोड़ी बहुत बना देते हैं और पूरी रोड बनाते भी नहीं। कहीं गड्ढा रख दे, कहीं नहीं रख दे, तो 2 दिन में खुद के बाहर हो जाती है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से अपील करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके ये रोड बन जाना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण थे, जो रोड पे जिस तरीके से जो लोग चलते हैं, गड्ढा रोडों पर बने हुए हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानेंगे कि योगी सरकार में जहाँ पर रोडें गड्ढा मुक्त हुई हैं और जहाँ पर नहीं हुई, वहाँ पर क्या लगता है कि जो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। लोगों का चलना जो है इस समय रोडों पर दुश्वार है। तो क्या लगता है कि जो ये सड़कें आज कंप्लीट होंगी? हम जानेंगे। हमारे साथ आज ग्रामीण है, इनसे भी जानेंगे। भाई जी, अपना नाम बता दें। प्रभाकर जी, किस गाँव से हैं? बगौना गाँव से। प्रभाकर जी, ये बताएं कि ये जर्जर जो नदौली संपर्क मार्ग है, ये बहुत जर्जर कितने सालों से पड़ा हुआ है? ये लगभग 2 साल हो गया है, इसी तरह रहती है। सबसे बड़ी विडंबना यहाँ पे ये है कि यहाँ जो भी जिसे जनता चुनती है, चाहे वो सपा का हो या बसपा का हो या भाजपा का हो, वो कभी इन गांवों में आती ही नहीं। बहुत विडंबना है, क्योंकि अगर वो आए, देखें, उस पर कुछ विचार करें तो इसका कोई निराकरण हो। लेकिन जब वो आते ही नहीं, जहाँ अपने पद पे आ जाते हैं, अपने में मस्त हो जाते हैं, जनता का ख्याल नहीं रहता है। लोग बड़ी आशा से उनको उस पद पे लाते हैं कि हमारे गांव या हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का कुछ विकास होगा। विकास के नाम पे यहाँ कुछ ये सबसे बड़ी बात, ये बॉर्डर का गांव पड़ता है, लखनऊ और रायबरेली के बॉर्डर का गांव पड़ता है। ये इंटीरियर का इंटीरियर भी बना है। तो क्या लगता है कि सपा के जो है सांसद हैं और जो है बीजेपी के जो विधायक हैं, तो क्या तालमेल के कारण ये विकास नहीं हो पा रहा क्षेत्र में? देखो, ये कहना थोड़ा उचित नहीं होगा, क्योंकि चाहे सपा बीजेपी का विधायक अब की आए हैं, ये इसके पहले सब सपा के ही रहते थे। और ये विडम्बना है हमारे गांव की, मतलब यहाँ पे कोई उस तरह विकास नहीं होता। बहुत विडम्बना है, क्योंकि बॉर्डर का गांव है। अगर यहाँ पे वो लोग आएँ, इसको देखें, इस पे चर्चा करें, इस पे विचार करें,
तभी कुछ हो पाएगा। आने वाले समय में क्या लगता है कि जो अगर विकास नहीं हो रहा आपके क्षेत्र का, तो आप विधायक सांसद को क्या बहिष्कार वोट के लिए करेंगे? हम तो मेरे जानने वाले जितने भी, मैं तो चाहूँगा किसी को मत दें, नोटा दबाएं, तभी उनके समझ में आएगा। दोनों लोगों को मत दें। मतलब हाँ, नोटा विकास दे दें। नहीं तो वोट नहीं है। वोट नहीं, कोई मतलब नहीं। विकास के नाम पे वोट दी जाती है, जब विकास नहीं हो रहा। कितने लोग यहाँ एक्सीडेंट होते, कितने लोग रोज गिरते हैं, चौथे दिन, पांचवें दिन, 10वें दिन। यहाँ पे देख लीजिए गड्ढे, कम से कम 1-1 फुट गड्ढे हैं। विधायक जी की फुल बहुमत से बीजेपी की सरकार है, वो चाहे तो क्या बनवा 100% बनवा सकते हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान नहीं दे रहा। नाम हमारा श्री केसर नाम बनी नहीं तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। सर, संपर्क मार्ग कितने किलोमीटर तक जर्जर पड़ा हुआ है ये या पूरी रोड जर्जर पर ही कम से कम 5-6 किलोमीटर बरगदिया पुरवा तक के। अच्छा, ये जर्जर पड़ी हुई, इस पे आप लोग निकलते हैं तो क्या चोटिल हो जाते हैं गिरकर? बिल्कुल चूक गए, जानो गिरी हो। क्या यहाँ पर स्कूली छात्र भी निकलते इसी बहुत नहीं, बहुत। तो इस रोड के लिए सरकार ने या विधायक या सरकार या सांसद कोई इसके लिए अभी तक आज तक कोई बात नहीं हुई? कोई नहीं आता है, न देखने आता है, न क्या है क्या नहीं है। गड्ढा मुक्त की योजना चली थी योगी सरकार में, तो गड्ढा मुक्त क्या गड्ढा मुक्त नहीं हुए आपके वहाँ? कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पड़े हुए? ऐसे पड़े। आप तो आए हो, देखे हो, देख लियो आर पार जाके, सब बर्बाद रोड पड़ी। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि मेरी रोड तो शुद्ध हो जाए, रोड बन जानी चाहिए। हाँ, रोड बन जानी चाहिए, आने जाने की व्यवस्था हो जाए। नदौली संपर्क में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क। हाँ, चुप रहो, आओ को ना बोले। मैं रामकिशोर रावत, निवासी बगौना। जहाँ तक इस रोड की बात है, प्रदेश की सारी सड़कें प्रधानमंत्री के द्वारा जो है रिपेयर हो गई थी, और इस नदौली संपर्क मार्ग में जो है कम से कम 7 किलोमीटर लंबी है, और इसमें जो है आदमियों को चलना मुश्किल है। इतने गड्ढे हो गए हैं कि इसका रिपेयर क्यों नहीं कराया गया? कितने सालों से गड्ढे हैं सड़क पे जर्जर पड़ा हुआ है? जब से ये कंपनी आई है, शैले बना है, तब से यहाँ ट्रक भारी जो है वाहन चलते हैं, जिसके कारण यहाँ गड्ढे ज़्यादा हो गए। आदमी पैदल चलना क्या, सवारी से नहीं जा सकता है। और प्रदेश की सारी सड़कें अब तक कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन सरकार का ध्यान इधर अभी नहीं आया है कि नदौली संपर्क मार्ग भी एक बार रिपेयर कराया जाए। इस सड़क के लिए विधायक या सांसद या कोई बड़ा नेता इसके लिए क्या? विधायक जहां विधायक अमरेश रावत और आर.के. चौधरी जी भी इस रोड से कई बार नदौली तक और लालता खेरा तक आगमन किया, लेकिन किसी का ध्यान अभी तक इस तरफ नहीं गया है। आर.के. चौधरी का एक बयान था कि पानी सड़क अधूरी, आर.के. चौधरी करेंगे पूरी, ये इनका पहले का एक जो है था। वो तो उनका इस पहले बार क्या सांसद हैं, तो क्या इस बार वो ध्यान नहीं दे रहे हैं? अब पहले तो जब उनका ये वो सपना था तो हम लोग उनके साथ थे, और जब से सांसद हो गए शायद 1-2 बार आए हों, और बाकी इस तरफ किसी भी मतलब विकास की तरफ किसी का ध्यान इधर नहीं है। ना अमरेश जी का है, ना तो विधायक। इसलिए बहुत पिछड़ा इलाका है ये, लेवल से नदौली तक इतना पिछड़ा है कि इसकी तरफ किसी विधायक या लोकसभा सदस्य का ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, जर्जर सड़क होने के कारण क्या लगता है लोगों में आक्रोशपन है? हाँ, लोगों में आक्रोशपन है, लेकिन अब सरकार के विरुद्ध कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सरकार से अपील करते हैं, जहाँ तक प्रदेश की सारी सड़कें जो है रिपेयर कर दी गई है, पुनः उनका निर्माण किया गया है, तो ये नदौली संपर्क मार्ग का भी एक बार जो है अच्छी तरह से इसका जो है रिपेयर कर दिया जाए, ताकि लोगों का आना जाना अच्छी तरह से रहे। योगी सरकार में गड्ढा मुक्त योजना चली थी कि गड्ढा मुक्त सड़कें जो कर दी जाएंगी, तो क्या वो योजना इनकी जो है कामयाब हुई? वो कोई योजना यहाँ पे कामयाब नहीं हुई, न इस क्षेत्र के लिए कोई विकास हुआ। क्षेत्र में क्या लगता है आज भी सड़कें जो गड्ढा मुक्त नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं अलग हुई होंगी और हुई होंगी, लेकिन ये तो करीब हमको लगता है कि 4-5 साल से इसका जो है इस पर कोई काम नहीं हुआ। सड़क बदहाल पड़ी है ऐसे बढ़िया गड्ढे हैं, लोग साइकिल से और पैदल चलना ही मुश्किल है। क्या इस रोड पे चलकर लोग गिरकर चोटिल भी होते हैं? हाँ, चोटिल भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, और कई एक्सीडेंट हो भी चुके हैं।
सालों से पड़ा हुआ है? अरे काफी सालों से पड़ा हुआ है, ये बन नहीं पा रहा है। आप लोग किस तरीके से निकलते हैं इसमें? अरे रिक्शा चलाना मुश्किल है हम लोगों को। क्या इससे आप लोग दिक्कत चोटिल भी होते हैं? और क्या, तो इस सड़क के लिए क्या सांसद विधायक कोई अभी तक किसी से बात कोई हुई? सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जर्जर मार्ग पर आप लोग जो है इसी तरीके से निकला अब करते हैं। क्या करें, मजबूरी है, निकलना पड़ता है। सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही कहेंगे कि जल्द से जल्द सुविधा कीजिए इसको बनवाने का, मतलब यही। और क्या तो जरूरी है। आप ना परिचय दीजिए। रामदास जी, ये नदौली मार्ग जर्जर पड़ा हुआ है, कितने सालों से पड़ा हुआ है लगभग? जब से ये कंपनी है तब से जर्जर भवा होके पहले तो बढ़िया रही सड़क है। अच्छा, क्या लगता है योगी सरकार के दावे थे कि जो है गड्ढा मुक्त सड़कें जो है हमारी सरकार में नहीं रहेंगी, तो क्या लगता है? अब न्यूज पे देख नहीं रहो का 4700 करोड़ का रोड 15 दिन नहीं चली थी। यह तो मानो आम जनता है, तो गांव के एरिया है। जब हाईवे एक्सप्रेस 15 दिन नहीं चला तो यही का कहाँ शुद्ध करा पाए हैं? सांसद विधायक वोट के लिए आते हैं, रोड के लिए कभी नहीं अमरेश के तो आज तक को चेहरा को देखा हुआ, बताओ को आर के चौधरी भला उबो हुए हैं। तो क्या लगता है विधायक की लापरवाही से बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है? आओ का तो इस बार क्या लगता है कि आप जो है कोई विधायक सांसद वोट के लिए आएगा तो क्या सड़क के उसमें जो है आप क्या कहेंगे? वो तो सबे को कही रहा, फिर कही जो कही रहा आदमी फिरो कही इनते। अच्छा, इस जर्जर मार्ग पर लोग क्या गिर भी पड़ते हैं, चोटिल हो जाते हैं? इतने आदमी दिन नागा न जात हो, चाहे कोई में नहीं गिरत हुए, कौनो दिन नागा न जात हो। सुडौली मोड़ से खाली बघमना तक, बाकी आगे रोड फिर ठीक है। जब तक कंपनी है तब तक बर्बाद में। क्या लगता है कि जो सरकार चली इस सरकार में जो है बीजेपी के दावे क्या हवा हवाई हो रहे हैं? अब बिल्कुल हवा हवाई का सही कर रहे हो। सड़कें क्या अधूरी इसी तरीके से पड़ी रहेंगी? सब झूठ कर दे, सब में एक काम सही भले कर तुम्हें, बाकी सब झूठी बोल। आज यो कह दे आप, काल वो कह दे आप, कहूँ कहीं तो बताओ। योगी सरकार ने इतना विकास किया है तो क्या लगता है कि जो है जर्जर सड़कें बनेंगी? विकास का कि बुलडोजर से कंवरियन के फूल बरसा रहे हैं, और वो सारी गली में रेंडी के नाच देख रहे हैं। हुआ देख लो, सारी ट्रक ठेला लूटे ले रहे हैं। तो क्या है कि इनकी सरकार में लूट माधो चल रहा है योगी सरकार लूट में? तो कौनी सरकार में बंद न हुई, चाहे जो सरकार आ जाए। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे कि रोड बननी चाहिए? बने चाहे न बने, जहाँ सबको हो जाए हम हो जाए, हम तो कही। और हम बताएं। रामशंकर किस गांव से? ये ग्राम सभा मजरा जवाहर खेड़ा से है। अच्छा से ये नदौली मार्ग बहुत जर्जर पड़ा हुआ है इतने नदौली सालों से। मार्ग नहीं, यहाँ तक देखा जाए तो जवाहर खेड़ा से नदौली संपर्क मार्ग से जवाहर खेड़ा तक जी जी। आज 75 वर्षों से उस पे खड़ंजा तक नहीं लगा। कच्चा रोड है, आप पैदल नहीं निकल सकते हैं। और जबकि हमने कई बार सांसद विधायक या किसको किसको मैंने अवगत कराया, लेकिन हाँ के अलावा ना किसी ने नहीं किया। लेकिन आज तक स्थिति वही बनी, समस्याएं सुलझी नहीं जैसे कि जैसे की तैसी पड़ी है। निरीक्षण कर लिया जाए मौके का। तो क्या लगता है इस बार आने वाले समय में क्या इस सांसद विधायक का साथ देंगे आप? क्या साथ देंगे? जब पब्लिक साथ नहीं देगी तो मेरे अकेले साथ देने से कुछ नहीं होगा। अगर विकास नहीं हो रहा तो विकास नहीं हो रहा तो जैसे यथास्थिति में वही है कि परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल वही स्पष्ट समस्याएं लोगों की जो नहीं सुनेगा तो परिवर्तन होना है। होना है। योगी सरकार में देखा जा सकता है कि रोडें सब चमाचम बन रही हैं, कहाँ तो ये चमाचम? ग्रामीण क्षेत्र की रोडें क्या ऐसे? देखिए, रायबरेली लखनऊ का बॉर्डर है, जहाँ पे आप बॉर्डर से करीबी उस पे खड़े हैं, तो यहाँ तक तो कोई देखने नहीं आता है। अब बसरते रहे लखनऊ सिटी के ले लीजिए या रायबरेली के ले लीजिए, वहाँ तो ठीक है, लेकिन देहात क्षेत्र का माहौल देखिए आप। क्या सरकार से क्या अपील करना चाहिए? सरकार से यही अपील करना चाहिए कि आप एक तरफ विकास के लिए आप कह रहे हैं तो कम से कम एक गड्ढा मुक्त या जहाँ रास्ता शुद्ध नहीं है उसको शुद्ध कराएं। रही बात ये कि बगहोना ही स्कूल के पास ट्रांसफार्मर रखा गया है, जो कि बगहोना ग्रामवासियों ने 3 बार जेई को अवगत कराया, लेकिन कोई देखने तक नहीं आया। तो समस्याएं जो कि तो बनी हुई हैं बनी योगी हुई सरकार में। रही जवाहर खेड़ा, मैंने जेई को अवगत कराया है। 3 बार मैंने फोन किया कि एक पेड़ जो है इस लाइन पे गिरने वाला है बिजली की लाइन में, लेकिन कोई देखने तक नहीं है। क्या लगता है कि सरकार में अधिकारी कोई किसी की सुनते नहीं। कोई एप्लीकेशन दे के आओ, चले आओ, बैठी आओ, घर में उभी बैठा अपने घर। आपका नाम? कैलाश नाथ चौरसिया, प्रधान बगौना। प्रधान जी, ये बताएं कि आपके वहाँ का जो है एक नदौली संपर्क मार्ग जो है ये बहुत जर्जर पड़ा हुआ, तो कितने किलोमीटर तक ये जर्जर मार्ग है? ये मान के चलिए लगभग 7 किलोमीटर का पड़ता है। तो 7 किलोमीटर लोग बाग क्या ऐसे कैसे चलते हैं? गड्ढा, बहुत गड्ढे हैं सड़क पर, क्या चोटिल होते हैं? अरे चोटिल क्या, यहाँ सबसे ज्यादा तो दिक्कत हमारे गांव के बच्चे और ग्रामीण लोग के जितने भी लोग आते हैं सबको समस्या है। कोई बच्चा निकल रहा है, कोई कार वाला जा रहा है, वो बारिश में है
तो उसमें जाते टाइम में कपड़ा अच्छा पहना है, लेकिन वो कार वाला निकल गया तो उसके छिट्टे मार के वो गंदे कपड़े कर देता है। ये सब बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। प्रधान जी ये बताएं कि जैसे कि लगता है कि सरकार की योजना थी कि गड्ढा मुक्त हो जाएगी, तो गड्ढा मुक्त क्या नहीं हो पाई अभी तक? नहीं, अभी तक तो हमारी ये जो 7-8 किलोमीटर ये लगभग पड़ती है रोड, इसका अभी तक कोई गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है। ये मार्ग कितने गांव को जोड़ता है? ये लमसम 10-12 गांव के लिए जाता है। 10-12 गांव के लोग इससे निकलते हैं? हाँ, 10-12 गांव के लोग निकलते हैं और बाकी कुछ हमारे इधर से बाईपास पहले टूल प्लाजा के लिए था, तो इधर से जाने के लिए बहुत दूर दूर के लोग आते थे। तो प्रधान जी ये बताएं कि ये जो जर्जर मार्ग पड़ा हुआ है, तो इसके लिए क्या कभी विधायक सांसद से एप्लीकेशन देना या बात करना, कोई बात हुई है आज तक? नहीं, अब कुछ लोग तो कहते हैं कि मतलब ये आपकी इस साल बनेगी, फिर कहते हैं पिछले वर्ष बनेगी, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ है। तो क्या लगता है ये जर्जर मार्ग ऐसे ही पड़ा रहेगा? अब इस सरकार की जो मंशा रहेगी उसी हिसाब से इसका कार्य होगा। अब हम लोगों के तो अंडर ये आती नहीं है। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि इस बार अगर जो है रोड नहीं बन रही तो जो है वोट नहीं इस क्षेत्र से मिलेगी। अब ये तो जनता का माहौल है, हम कुछ उसमें नहीं कह सकते। क्या आप जनता के साथ नहीं हैं? अरे जनता के साथ में तो हम जनता के साथ में ही हैं, लेकिन अब जनता का जो कार्य है, जनता का माहौल है, वो जनता जिस तरफ रूट देगी उसी तरफ हम लोग भी साथ में जनता के मार्ग से जुड़ा हुआ आपकी भी ग्राम पंचायत है? हाँ, हमारी पंचायत भी इस मार्ग से जुड़ी हुई है। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी ये सड़क बनवा दी जाए, तो हमारे लोगों को और जो इधर इस ग्राम पंचायत या सभी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग आने जाने वाले हैं उनका कष्ट समस्या दूर हो जाए।